Good morning, students. Today we are going to start with lesson 1, that is 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? So let's begin with the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा को मन में ख्याल आया कि अगर उससे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिले तो वह कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. उनमें से जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि किसी चीज़ को करने के लिए सही राइट टाइम क्या है. सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए. और जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए किंग ने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और किंग ने उन्हें ये कहा कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में इनाम देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत से वाइज मैन आए, बहुत से इंटेलिजेंट लोग आए जिन्होंने उन 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया, पर किसी का भी आंसर सेम नहीं था. सबके अलग अलग व्यूज़ थे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, और सबके आंसर जो थे वो डिफरेंट थे, जिससे कि जो किंग था सेटिस्फाइड नहीं था. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कईयों ने ये कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को पूरे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके से अगर किंग प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो हर काम जो है वो प्रॉपर टाइम से ख़त्म होगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. जो दूसरे लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एडवांस में किसी चीज़ के बारे में प्लान आउट नहीं कर सकते. द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन. जो किंग था वो ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था, और फिर किंग ने ये कहा कि हमें ये सब वी शुड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, कि हमें ये सारे फुलिश जो प्लेजर्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमें वही करना चाहिए जो हमें उस टाइम पे नेसेसरी लगे कि ये चीज़ ठीक है और हमें करनी चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कईयों ने ये सलाह दी कि किंग को वाइज मैन की हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो हर काम प्रॉपर टाइम पे हो सके. This was because one man would find it impossible to decide correctly. उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि एक इंसान हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकता कि वो चीज़ करेक्ट ही है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प लेते हुए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. तो दूसरों ने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमें उनका डिसीजन उसी टाइम लेना पड़े. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और उन्होंने ये भी कहा कि फिर हम उस टाइम पे अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो हम काउंसिल्स का वेट नहीं कर सकते कि कब वो आएंगे, कब वो अपना डिसीजन देंगे और हम कब उस डिसीजन को फॉलो अप करेंगे. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कोई चीज़ सही से करनी है तो हमें उसके लिए फ्यूचर का भी प्लान आउट करना पड़ेगा. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट. और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ मैजिशियंस
जिन्हें हम जादूगर भी कहते हैं, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए किंग को जो है अब जादूगर के पास जाना पड़ेगा और इस विचार में उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि हमें किस किस की सलाह लेनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि किंग को काउंसलर्स की सलाह लेनी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, और कईयों ने कहा कि उन्हें प्रीस्ट की सलाह लेनी चाहिए। प्रीस्ट यहाँ पे कौन हुए? जो हमारे गुरुजन हैं। A few others choose the doctors, कईयों ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। And yet others said that his soldiers were the most necessary, और कईयों ने ये कहा कि जो उसके सोल्जर्स हैं, सेना है, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है इन सब चीज़ों के लिए। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. जो थर्ड क्वेश्चन था, तो कईयों ने ये कहा कि सबसे ज़रूरी है जो हमें पहले करना है, हमें साइंस से रिलेटेड करना है। कईयों ने कहा कि हमें फाइटिंग या लड़ाई से रिलेटेड करना है, और कईयों ने ये कहा कि हमें रिलीजियस वर्शिप, कि हमें धर्म वगैरह से रिलेटेड पहले स्टेप्स लेने चाहिए। एट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वाज सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। जब किंग को इन सब चीज़ों का आंसर मिला और वो भी डिफरेंट तरह से, तो किंग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और इसके अलावा किंग ने विचार किया कि उन्हें एक हर्मिट की एडवाइस लेनी चाहिए। द हर्मिट lived in a wood which he never left. जो hermit है वो एक ऐसा इंसान है जो अकेले रहता है और अपनी एक सिंपल लाइफ को जीता है। He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. जो hermit है वो सिर्फ सिंपल लोगों से बात करता है, इसलिए जो किंग था उसने ऑर्डिनरी कपड़े पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with the bodyguard and went on alone. hermit से मिलने से पहले किंग ने अपने जो घोड़े थे उन्हें अपने सेनापति या बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया और वो hermit से मिलने अकेला ही निकल पड़ा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब किंग हर्मिट से मिलने गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो अपने झोपड़ी के बाहर एक मैदान को खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जो हर्मिट थे उन्होंने किंग को ग्रीट किया और वो अपने काम को कंप्लीट करने में लग गए, मतलब कि उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसको खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। और जैसे ही वो खुदाई का काम कर रहे थे उनकी सांसें जो थी वो बहुत ही तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट। तो किंग जो थे वो हर्मिट के पास गए और हर्मिट को ये बोला कि मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, और मैं आपसे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो पहला क्वेश्चन जो किंग ने पूछा वो ये पूछा कि मैं हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि किसी चीज़ को करने का ये सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो किंग ने ये पूछा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे सलाह लेनी चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने ये पूछा थर्ड क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग को सुना पर वो कुछ बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना जो गड्ढा था उसे खोदते रहे।
यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किंग ने हर्मिट को बोला कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप जो अपना स्पेड है वो मुझे दे दीजिए और आप जाके बैठ जाइए। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट जो थे उन्होंने किंग को थैंक्स बोला और अपना स्पेड किंग को दे दिया और वो ग्राउंड में जाके आराम से बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब किंग ने थोड़ी सी खुदाई की तो उन्होंने अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, पर हर्मिट ने कुछ आंसर नहीं दिया और वो खड़े हो गए। उन्होंने अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया और किंग को कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो उन्होंने तब किंग को कहा, अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर किंग ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और वो खुद ही ग्राउंड को डिग करने लगे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. तो किंग ने हर्मिट से दोबारा बोला कि मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने आया हूँ। अगर आप वो आंसर्स नहीं देना चाहते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने राज्य में दोबारा लौट जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तो किसी के भागने की आवाज़ आई। ये जो बात थी हर्मिट ने किंग को बताई।